दोस्तों एक महिला जिसका नाम चंद्रकला होता है, जो हर दिन मंदिर में सुबह 4 बजे पूजा करने के लिए जाया करती। दोस्तों वहीं पर एक पुजारी होता है जिसका नाम किशोर दत्त होता है। अब इस पुजारी को वो इस तरह की निगाहों से देखने लगती है कि पुजारी के मन में भी कुछ हलचल होने लगती है और एक दिन पुजारी इस महिला के हाथ को पकड़कर तहखाने के अंदर ले जाता है और उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के बागपत की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर महेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम चंद्रकला, उम्र 36 साल होती है। जो महेंद्र सिंह होता है वो भट्टे पर ट्रैक्टर चलाया करता। ट्रैक्टर के पीछे जो बुग्गी वगैरह जुड़ी होती है उसमें ईंट वगैरह ढोने का वो काम किया करता। धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ने लगता है और ये अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है जब महेंद्र सिंह अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंटें भरकर कहीं बाहर सप्लाई के लिए ले जा रहा होता है। तभी यहाँ पर रास्ते में उसके सामने एक पशु आ जाता है। फिर ये यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेक मारता है और ब्रेक वहाँ पर इस तरह की लगती है कि इसका ट्रैक्टर वहाँ से खाई में चला जाता है और वहाँ पर जाकर वो पलट जाता है। दोस्तों आनन फानन में ही वहाँ पर शोर मच जाता है, चारों तरफ हल्ला हो जाता है कि ट्रैक्टर इस तरह से खाई में पलट गया है। इसका ड्राइवर भी ट्रैक्टर के नीचे है। दोस्तों वहाँ पर बहुत लोगों की मदद से इस महेंद्र सिंह को निकाला जाता है और आनन फानन में ही इसे नज़दीकी एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर साहब इसका उपचार करते हैं तो महेंद्र सिंह को पता चलता है कि उसका नीचे का जो हिस्सा है वो काम ही नहीं कर रहा। अब यहाँ पर महेंद्र सिंह बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है और यहाँ पर डॉक्टर साहब से कहने लगता है कि साहब क्या ये मेरा हिस्सा काम करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, ये आपका हिस्सा काम कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, क्योंकि ये हिस्सा आपका पैरालाइज हो गया, आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, उस वजह से नीचे का हिस्सा काम करने से छोड़ गया है। दोस्तों अब यहाँ पर जो महेंद्र सिंह है बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है, उसका काम काज छूट जाता है और वो अब कुछ दिन के बाद अपने घर चला जाता है और घर पर ही व्हीलचेयर के साथ रहने लगता है। दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी होती है चंद्रकला, वो भी अब बहुत ज़्यादा दुखी होने लगती है, क्योंकि अब उसे पति का जो सुख होता है वो नहीं मिल पाता। चंद्रकला बहुत दुखी होकर एक दिन अपनी सहेली के पास जाती है और उससे बातचीतें करने लगती है। तो सहेली उससे कहने लगती है कि तू ऐसा किया कर, सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा अर्चना किया कर, उससे तेरे सारे पाप सारे दुख नष्ट हो जाएंगे और तू बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रकला होती है उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो पूजा भी करने के लिए स्टार्ट कर देती है। सुबह सुबह वो 4 बजे जगती, नहाती धोती, उसके बाद वो थाली सजाकर उसमें प्रसाद फूल वगैरह सब कुछ ले जाकर मंदिर में जाती और वहाँ भगवान की पूजा अर्चना करने लगती है। धीरे धीरे करके लगभग 1 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है और 1 महीने के बाद एक दिन का वाक़या होता है। जो इस मंदिर के पुजारी होते हैं जिनका नाम किशोर दत्त होता है, उम्र लगभग 38 साल होती है, वो कुएं के पास बैठकर नहा रहे होते हैं और जब यहाँ पर चंद्रकला इस किशोर दत्त के कठिले बदन को देखती है तो बस वो देखती रह जाती है। उसके मन में ये सब जागने लगता है कि क्यों ना अब पुजारी को ही आपस में बातचीत की जाए और उसे अपने साथ मिलाया जाए। दोस्तों ये चंद्रकला जो होती है देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। जब ये पुजारी को प्रसाद देने के लिए कहती है तो पुजारी भी इसकी तरफ देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक दिन चंद्रकला रोने लगती है और जब पुजारी उसे रोते हुए देखता है तो उसकी पूरी कहानी पूछ लेता है। तो यहाँ पर चंद्रकला कहती है कि मैं अपने पति के साथ रहती तो हूँ लेकिन पति का सुख मुझे कभी भी नहीं मिलता। दोस्तों सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो चंद्रकला यहाँ पर किशोर दत्त को
इंटीमेशन दे रही थी कि आप मेरे साथ पति जैसा व्यवहार कर सकते हैं। अब यहाँ पर किशोर दत्त भी उसे पहली बार तहखाने के अंदर ले जाता है और वहाँ उसके साथ रंगलरिया मचाता है। जो उसका मन करता है वो वहाँ पर उसके साथ करता है। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता। अब तो चंद्रकला बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती, उसका मन अब और ही ज़्यादा लगने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है, यहाँ पर अब और भी लोग बाग आने लगते हैं, तो ये लोग मिल नहीं पाते। अब यहाँ पर ये दूसरा ही प्लान बनाने लगते हैं। जो चंद्रकला होती है एक दिन अपने पति को सुबह सुबह लेकर आती है, तुम यहाँ पर ऐसे ही पड़े रहते हो, अगर भगवान का कुछ भजन कीर्तन करोगे, कुछ ध्यान आदि करोगे तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर चंद्रकला के मन में तो कुछ और होता है, लेकिन पति के मन में कोई भी गिलानी नहीं होती। पति यहाँ पर व्हील चेयर पर बैठकर सीधे उसके साथ वही मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए चला जाता। वहाँ पर और लोग भी आने लगे थे, वो भी वहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे होते हैं। इधर जो चंद्रकला होती है उस पुजारी को इशारा करती है कि तुम मेरे घर की तरफ चलो। दोस्तों अब यहाँ पर चंद्रकला उस पुजारी को लेकर अपने घर के अंदर पहुंच जाती है और वहां पर वो अपने प्रोग्राम को सेट करने लगते हैं। इधर जो पति होता है महेंद्र सिंह, उसके अचानक ही पीठ में बहुत तेजी के साथ दर्द होने लगता है। वहीं पर उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम राम कुमार होता है, उससे कहता है कि भाई पता नहीं तेरी भाभी तो कहाँ चली गई, उसे तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है, तू ऐसा कर मुझे घर ले चल, मेरी पीठ में बहुत तेजी के साथ दर्द है, मुझे वहां जाकर दवाई लेनी है। दोस्तों उसका दोस्त उसे घर लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही घर के वो करीब पहुंचते हैं तो घर के अंदर से कुछ अनहोनी आवाज़ें आने लगती हैं। उन आवाज़ों को सुनकर पति बहुत ज़्यादा परेशान होता है, अपने दोस्त से कहता है कि घर के अंदर जाकर देख। और जब घर के अंदर वो जाकर देखता है तो जो यहाँ पर महेंद्र सिंह की पत्नी होती है वो नग्न अवस्था में पड़ी होती है, पुजारी भी यहाँ पर नग्न अवस्था में होता है। अब यहाँ पर जो महेंद्र सिंह का दोस्त होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में ताबड़तोड़ इन दोनों के ऊपर मार पिटाई लगाने लगता है, शोर मचने लगता है, चारों तरफ हंगामा हो जाता है कि पुजारी इस तरह की हालत में मिला है। दोस्तों आनंद फानन में ही वहाँ पर लोग बाग इकट्ठा हो जाते हैं। पहले तो जमकर उस पुजारी की धुनाई होती है, उसके बाद यहाँ पर पुलिस को बुला लिया जाता है। पुलिस इस पुजारी को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। इधर जो पत्नी होती है चंद्रकला, उसे उसका पति उसी दिन तलाक दे देता है, कहता है कि मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकता, तू मेरी नज़रों के सामने से भाग जा, तू यहाँ से निकल जा। मैं अगर बीमार हो गया तो तूने ये सोच लिया कि तू अब ऐसे ही लोगों के साथ में रंगरलिया रचाएगी, मैं अब तेरे साथ रह ही नहीं सकता। दोस्तों यहाँ पर महेंद्र सिंह अपनी हालत की तरफ ना देखते हुए वो अपनी पत्नी से यही कह देता है कि तू यहाँ से भाग जा, मैं तेरे साथ अब रहना ही नहीं चाहता। उसके बाद जो चंद्रकला होती है वो सीधे वहाँ से अपने मायके में चली जाती है और मायके में रहने लगती है। लेकिन मायके वालों को भी जब इस चंद्रकला की करतूतों के बारे में पता चलता है तो वो भी इसको थू थू करने लगते हैं। अब तो चंद्रकला यहाँ पर चारों तरफ से परेशान होने लगती है, वो करे तो क्या करे, वो कुछ नहीं कह पाती, चुपचाप घुट घुट कर अब वो जीने लगती है। इधर जो महेंद्र सिंह है वो अपने घर पर अब जैसे तैसे करके अपने जीवन को काट रहा है। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। यहाँ पर एक पत्नी अपने पति की ऐसी हालत को देखकर वो सोचती है कि अब तुझे तेरे पति की ज़रूरत पूरी कोई करने वाला है ही नहीं, तो वो पुजारी को इस सब के लिए सहारा बनाती है और फिर पुजारी के साथ वो रंगरलिया मनाने लगती है। लेकिन पति को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो पति एकदम से टूट जाता है और फिर वो ऐसा निर्णय ले लेता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर पति ने जो किया वो उचित था या अनुचित था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।